उम्मीदों भरा 2026 का पहला सूरज तुलू हो गया। किसी की सेहत याबी की दुआएं, किसी को खुशहाली की तमन्नाएं, कोई रोशन सुबह में नई मुलाजमत का तमन्नाई तो कोई मजीद तरक्की पाने का मुंतज़िर, कोई कारोबार शुरू करने तो कोई उसे बढ़ाने के नए रास्तों का मुतलाशी, कोई सियासत में नए दाव पेश आसमाने तो कोई बड़ा ओहदा पाने का शिदाई। पूरी कौम सन 2026 में मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद, मार्का हक में फतह के बाद मार्का मैशत के लिए दिलो जान से काम करने का अज़्म। अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज़ हो चुका है। इंग्लैंड में दरियाई टीम्स के दरमियान लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो हुआ। दुबई की दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज़ हुआ। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी की गई। हज़ारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूज़िकल शो का भी एहतमाम किया गया। बाग इब्ने कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूज़िकल नाइट, नौजवानों का हल्ला गुला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी नए साल के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की, भाईचारे और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार किया। जद्दा ही में मुनक़िद एक और तकरीब में अरब फ़नकार ने भी परफॉर्म किया, जिससे शुरका ने खूब दाद दी। साल नौ के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तिकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम अहले वतन को नए साल की खुशियाँ मुबारक। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 का साल दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। नए साल की पहली खुशखबरी सामने आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इत्तला रात 12 बजे से हो चुका है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास आए। पहले अपना तारुफ कराया, फिर कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर कर दी। लिखा, दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। जयशंकर और अयाज सादिक बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए ढाका में है। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाई झड़पों के बाद पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंडशेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना है। इंटरनेट पर बड़ी तादाद ने अयाज सादिक और जयशंकर मुसाफे को खुश आइंद कहा। किसी ने लिखा कि अब पाक भारत क्रिकेट मैचेस में हैंडशेक ना करने का जवाब बाकी नहीं रहा, और किसी ने लिखा कि इख्तलाफात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मामूली अदाब तर्क नहीं करने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए थे, हाथ मिलाया, अपना तारुफ कराया, मुस्कुरा कर मुलाकात की, फिर कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक की जानिब से कहा गया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब इल्म था कि ये सब रिपोर्ट हो रहा है। कैसी मुलाकात रही, कैसे मुलाकात हुई? इन्होंने एक जगह बिठा के फिर वहाँ सबको इकट्ठा लेके जनाज़ा तक जाना था। मैं बिल्कुल एंड से बैठा। यहाँ जब हम बैठे हुए थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है ये एंटर हुए, तो हम आपस में बात कर रहे थे। तो वो बिल्कुल मेरे पास आ गए होके उन्होंने हेलो किया, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस अपने आप को कराया। उसके बाद मैंने कहा जी आए हैं, तो आई रिकॉग्नाइज यू एक्सीलेंसी, सो यू आर नो नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। भारत की तरफ से तल्ख रवैया हमें खेल के मैदान में भी नजर आया। आप ये कह रहे हैं उस मुलाकात में
आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ? इंसिडेंस हुआ था ना वो मैच में, क्रिकेट के मैच के हाथ ना मिलाना, उसके बाद जब ये आए तो मैंने इमीडिएटली हाई कमिश्नर साहब से कहा कि हाई कमिश्नर साहब हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी, हम आपस में बात करते हैं ताकि हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े। तो हम आपस में दोनों बात कर रहे थे और ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 कदम आगे, आखिरी सोफा जहाँ माजी वालों को मिले, 4-5 कदम आगे चल के फिर आके खड़े हुए। तो जब उन्होंने हेलो कहा ना तो फिर मैंने मुड़ के देखा। ये बाकायदा तौर पर इल्म में था कि वहाँ पर कैमरे मौजूद हैं और तस्वीर बाहर जाएगी? नहीं, कैमरे उनके साथ है। हमारे लोगों ने तस्वीरें बाद में खींची हैं। असल जो कैमरे हैं जो सारा कुछ कैप्चर किया वो उनके कैमरे साथ है, उनके पीछे पीछे आए। उनके दिल में भी था और उनको ये भी पता था कि वहाँ कोई 10-12 लोग हैं उस कमरे में। He was very well aware and he had a smile on his face, बड़े politely उन्होंने बात की। ये मेरा अंदाजा, मेरी असेसमेंट है कि उनको पूरा अंदाजा था कि वो क्या था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, उस हवाले से बताइएगा कैसा माहौल आपको मिला, कैसा रिसेप्शन मिला? जो वहाँ उनकी कैबिनेट के डॉक्टर साहब की कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, they were very forthright, very warmly वेलकम था। हम जब जा रहे थे, जब गाड़ी में हम आ रहे थे यहाँ पे होल्डिंग रूम में जनाज़ा की तरफ, तो रास्ते में हमें नेचुरली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, शीशे बंद थे, तो लोग पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तान का झंडा देख के ना पाकिस्तान का झंडा देखते थे, हाथ हिलाते। जब मैंने शीशा नीचे किया तो वहाँ लोग कैमरे लेके आके तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी और हाथ हिलाने लगे और पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव पाकिस्तान ये रिपीटेडली मैंने सुना। उसके बाद फिर मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब वार्म, कितने वार्म थे कि जिस तरह के वो मुझे पिछले कुछ 25 साल से जानते हैं। वो कहते थे कि जी बस हमें पूरा जोर लगाना है, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पूरा जोर लगाएगी, जो पास में हो गया उसको भूल जाए, आगे का सोचें। तो ये अनयूजुअल वार्म थी वहाँ पे। और मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी रात गई जारी रही। अब तक मरी में 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सयाह भी भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मरी में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे शौकत अब्बासी से। जी देखिए, मैं इस वक्त मलका कौसार मरी में हूँ और मरी के मौसम की अगर बात करूँ तो मरी में मौसम सरमा की जो पहली बर्फबारी है उसका आगाज़ हो चुका है। रात गए मरी में ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी रही है। पूरी वादी ने इस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। इंतहाई हसीन इस वक्त मलका कौसार मरी मंजर पेश कर रहा है और 2026 की खुशियाँ मनाने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में मरी में रात को पहुँचे थे और इस वक्त भी मरी मार रोड और दीगर तफरीह मकामात के ऊपर लोग निकल चुके हैं और बर्फबारी के हसीन लम्हात से लुत्फ़ उठा रहे हैं। साथ साथ में बात करूँ बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इस वक्त -1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ साथ चूँकि रात गए बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो रात को मरी एक्सप्रेस वे फुलग्रां टोल प्लाजा से सयाहों का दाखिला जो है वो मरी के लिए बंद कर दिया गया था और सयाह जो है वो बड़े मायूस लौटे हैं वहाँ से। और साथ साथ इंतजामात के हवाले से बात करूँ तो चूँकि रात बर्फबारी की जो शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बायस हाईवे की मशीनें और जितने भी मुतलका डिपार्टमेंट थे वो रात के फील्ड में मौजूद रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते रहे और सयाहों ने भी बहुत ज़्यादा मरी में बर्फबारी के इन हसीन लम्हात से खूब लुत्फ़ भी उठाया है। यहाँ महकमे मौसमियात के हवाले से बात करूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी, लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। तो दूसरी जानिब लोग मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। लोअर दीर से हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाह का रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता रात ही से वक्फे के साथ जारी है। लोअर दीर के बालाई इलाकों शाही, बिन शाही, वादी लड़म और कलपानी में शदीद बर्फबारी हुई है और वहाँ पर राब्ता सड़की भी बंद हो गए हैं। इतलात के मुताबिक इन इलाकों में बिजली की तरसील भी मुअत्तल है, जो कि वहाँ के लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद एक तरफ खुशहाली का खात्मा हुआ है तो दूसरी जानिब तवील अरसे के बाद जो बारिश हुई है, जो बीमारियां फैली थी वो बीमारियां भी खत्म होंगे। इस वक्त मैं एक पहाड़ी सिलसिले से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां पर लोग जो है बड़ी तादाद में इन इलाकों का भी रुख कर रहे हैं और आजकल के मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। जी, नौशहरा में भी वक्फे से जारी बरसते बारिश ने मौसम को इंतहाई खूबसूरत और सर्द बनाया हुआ है। नौशहरा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद।
हाँ जी बिल्कुल, ज़िला नौशहरा में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम भी खुशगवार हो गया है और इसके साथ सर्दी की शिद्दत में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि बारिश बरसने से न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी बल्कि मौसमी बीमारी भी किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नौशहरा के शहरियों ने गर्म खुराक का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दिया है। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। मलिक मोहम्मद अस्कर इस हवाले से तफसील से आगाह करेंगे। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है, वहीं मौसम इंतहाई खुशगवार होने की वजह से लोगों ने सुख का सांस भी लिया है। गुज़िश्ता 3-3.5 माह से बारिश ना होने की वजह से न सिर्फ जिल्द बल्कि मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा था। न सिर्फ इंसानी बीमारियां बल्कि मुख्तलिफ जो है कीनू और दीगर सब्ज़ियां और फलों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। अब होने वाली बारिश ने जहां सर्दी की शिद्दत बढ़ाई, जहां पर लोगों को सहूलत मुयस्सर हुई, वहीं पर महकमा ज़राअत के जो माहिरीन हैं उनका भी कहना है कि फलों और सब्ज़ियों के लिए ये बारिश इंतहाई सूदमंद साबित होगी। बारिश की वजह से लोग भरपूर तरीके से इसे इंजॉय कर रहे हैं। खुश्क सर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा, जबकि इससे जो बीमारियां हैं, जो बच्चों में, बूढ़ों में, नौजवानों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, डॉक्टर्स का कहना था कि उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो जाएगी। जी, खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीली के बाद साल 2025 में शदीद हीट वेव्स, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब जैसे वाक़यात पेश आए। इन मौसमी हालात के नतीजे में सूबे को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात उठाना पड़े। उरूबा इब्राहिम इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं। साल 2025 खैबर पख्तूनख्वा के लिए मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंतहाई चैलेंजिंग रहा। 15 जून से 15 अक्टूबर के दरमियान क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और गैर मामूली बारिशों ने सूबे में वसी पैमाने पर तबाही मचाई। बुनेर में 250 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि कई घर मलिया मेट हो गए। सवाबी, स्वात और शांगला में भी सैकड़ों अफराद जाबहक हुए। 3500 से ज्यादा घर और सैकड़ों स्कूल तबाह हुए, जबकि मवेशी और फसलें भी कुदरती आफात की नजर हुए। PDMA के साथ तमाम मुतल्लिका इदारे होते हैं, NGOs होते हैं, INGOs होते हैं, ये तमाम एक टेबल पर बैठ कर जो है कंटीजेंसी प्लान्स बनाते हैं, रिसोर्स मैपिंग करते हैं, जहाँ जहाँ पर जो है हमें मशीनरी की या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। आदादो शुमार के मुताबिक 2025 में सूबे भर में शदीद हीट वेव्स, गैर मुतवक्के बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाइस मजमूई तौर पर 647 अफराद जान से गए, जिनमें 242 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 445 अफराद जख्मी हुए। जंगलात की बेदरेख कटाई, शहरी आबादी का फैलाव, ज़राई ज़मीनों पर आबादी और कुदरती आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात सूबे में मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजूहात हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पानी की कमी है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग के मंसूबे बनाएं, डैम्स बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने के लिए सितंबर 2025 में कानून साजी की और सूबाई असम्बली से क्लाइमेट एक्शन बोर्ड बिल मंजूर किया। बोर्ड की जिम्मेदारियों में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक तहकीक और पॉलिसी की तैयारी, मुख्तलिफ महकमों और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ राब्ते रखना शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली ने साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में लिए रखा। क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों, लैंड स्लाइडिंग और कुदरती आफात में कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि सैकड़ों घर सफ़े हस्ती से मिट गए। माहिरीन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को ठोस पॉलिसी बनाना होगी, ताकि मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के बड़े हादसात और नुकसानात से बचा जा सके। कैमरामैन तारिक अली और सदीक मंगश के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तहसील नंगर पार्कर के एक पसमानदा गांव की बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूलों की इमारतें गुज़श्ता 5 साल से खंडर बन चुकी हैं, जिसके बायस तलबा शदीद सर्दी में कच्ची झोंपड़ी में फ़र्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। अब्दुल गनी बजीर इस हवाले से तफसील से आगाह करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील नगर पार्कर के नवाई गांव कबूल खान खासकली ढानी में। इस गांव में मौजूद बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दोनों की जो इमारतें हैं वो मखदूश होने के बाद यहां पर बच्चों को इस झोपड़ी के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जहां यहां पर जो है वो 2 स्कूल्स के बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स फर्श पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके मुतालिक असातिज़ा का बताना है कि स्कूल में फर्नीचर की भी कमी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि
असातिज़ा का बताना है कि इस स्कूल के अंदर ये जो झोपड़ी जगह जगह से खुली होने के बाद सर्दियों के दौरान भी जब ठंडी हवाएं लगेंगी तो यहाँ पर खासा तदरीस के दौरान इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के इलाके मकीनों ने बच्चों के वालिदैन ने वज़ीर तालीम सिंध और वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि इस दोनों स्कूल की इमारतों को असर नौ तामीर करवाने के साथ साथ यहाँ के बच्चों को फर्नीचर फराहम किया जाए ताकि ये बच्चे सब एक साथ बैठकर अपनी तालीम और तदरीसी अमल को बेहतर अंदाज से जारी रख सकें। जी। स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 टीनेजर खिलाड़ियों ने सब जिलाली परचम बुलंद किया। अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में सुहेल अदनान ने चीन के खिलाड़ी को हराकर टाइटल अपने नाम किया। अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद मुस्तफ़ा फातेह बने। स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप एडनबरा में 27 से 30 दिसंबर तक मुनक्किद हुई अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने चीन के युआनजी लियू को शिकस्त दी। सुहेल अदनान की कामयाबी का स्कोर 11-7, 11-9 और 11-7 रहा। भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले सुहेल अदनान एशियन अंडर 13 जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। स्कॉटिश चैंपियनशिप के अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हांगकांग के सेकंड सीड निकोलस मंसूर को हरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात हुई। इस मौके पर हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म के लिए शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाया। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ रहीम खान के शेख ज़ैद पैलेस में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भी दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने पाकिस्तान की जानिब से यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। कहा, पाकिस्तान यमन में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और यमन के किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालिफत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा करके अमन के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने और खिते का अमन खतरे में डालने का बाइस बन सकते हैं। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक GHQ में मुनक्कदा वर्कशॉप के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के मज़मूम मज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज सूबे को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगी। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि सूबे के अवाम की हौसलामंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले वसीउल बुनियाद इक़दामात को सराहा, जिनका मकसद सूबे के समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाना और उसके वसी इक़्तिसादी इम्कानात को अवाम की भलाई के लिए बुरुएकार लाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि सिविल सोसाइटी का किरदार प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने में अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवीलुल मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सेशन का अख्तिताम सवाल और जवाब की नशिस्त पर हुआ। फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब दिए। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और इंतज़ार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो TV ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर है उसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी।